मैंने आप लोगों को रिलेशन के बारे में बताया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया था, और फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस है वो बताया था, है ना। किसी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं या क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो सकते हैं सेट ए से सेट बी पर, है ना। कल एक चीज़ छूट भी गई थी कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं सर पहले। जैसे देखिए आप, मैं 2 सेट ले रहा हूं, ठीक है सर। एक सेट मैंने लिया है सेट ए, जिसमें A1 A2 A3 से लेकर के AM तक M एलिमेंट्स हैं, और मैंने एक सेट B लिया है जिसमें B1 B2 B3 से लेकर के Bn, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? N एलिमेंट्स हैं। ऊपर वाले में कितने एलिमेंट्स थे? M। कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए कितनी है? कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए है M, और कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी कितनी है? N। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे सर, थोड़ा सा क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। अब आप लोग देखिए कि A क्रॉस B की कार्डिनलिटी अगर मैं आपसे पूछूं, किसकी कार्डिनलिटी पूछूं मैं? A क्रॉस B की। तो A क्रॉस B में क्या था कि A क्रॉस B में A कामा B टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, जहां पर जो A है ये सेट A से आएगा और जो B है ये सेट B से आएगा, और जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर संभव हैं इन एलिमेंट्स की मदद से वो सारे के सारे कहाँ आएंगे? A क्रॉस B के अंदर आएंगे। ये बताया था मैंने पिछले वीडियो में, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग उसको जा कर के देख सकते हैं। तो इसमें मैंने क्या बताया था, इसको भी बताया था मैंने। ये पहले एलिमेंट्स को कितने तरीके से भर सकते हैं हम लोग? M तरीकों से भर सकते हैं। कितने तरीकों से भर सकते हैं? M तरीकों से भर सकते हैं। और दूसरे एलिमेंट को हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं? N तरीकों से भर सकते हैं। तो पहले एलिमेंट को भरने के तरीके M, फिर दूसरे एलिमेंट को भरने के तरीके कितने? N। तो जो A क्रॉस B अपना सेट बनेगा, या जो इन दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो सेट बनेगा, उसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? M इंटू N। उसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? M इंटू N। ये मैं बता चुका हूं पहले। अच्छा, अब देखिए आप लोग रिलेशन। तो रिलेशन को मैंने क्या बताया था कि रिलेशन जो है वो सबसेट होता है A क्रॉस B का। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं पिछले वीडियो में। रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है A क्रॉस B का। तो सेट A के एलिमेंट को अगर हमें सेट B के एलिमेंट्स को रिलेट करना है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं एक छोटा सा, इसमें A1 A2 A3 से लेकर के AM, और इसमें B1 B2 से लेकर के Bn। A क्रॉस B में कौन कौन आएंगे? A क्रॉस B में आएंगे A1 B1 A2 B2, ऐसे पूरा आएगा। फिर A2 B1 A2 B2 ये पूरे आएंगे। फिर A3 B1 A3 B2 ये पूरे आएंगे। फिर लास्ट में क्या आएगा आपका? AM B1 AM B2 से लेकर के लास्ट में यहाँ पर AM BN तक हम लोग पहुँच जाएंगे, और यहाँ पर भी वैसा। ठीक है सर। तो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं वो A क्रॉस B के अंदर हमारे आएंगे। लेकिन रिलेशन में क्या होता है ना सर, रिलेशन में अब A1 को मैंने B1 से रिलेट कर दिया, और A1 को B2 से रिलेट करा, A2 को B2 से, और A2 को किसी और से। इस तरीके से इतने लोग ही रिलेट हो पाए, बाकी कोई A3 A4 या AM कोई भी रिलेट नहीं हो पाया सेट B के एलिमेंट से।
तो जो रिलेशन के अंदर कितने लोग आएंगे अपने, A1 B1 आ गया, A2 B2 आ गया, और A1 B2 आ गया। इस तरीके से 4-5 जितने लोग हैं वो आ जाएंगे। तो जो रिलेशन है ये किसका सबसेट है, ये A क्रॉस B का ही एक सबसेट है, ये मैं बता चुका हूं पहले। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, मेरा उद्देश्य यहां पर बताने का ये है सर कि नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल, कितने तरीके के रिलेशन पॉसिबल हैं, टोटल कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं सेट A टू B। तो टोटल रिलेशन कितने बनाए जा सकते हैं, अब देखिए आप लोग। तो रिलेशन सर बनेंगे आपके जितने A क्रॉस B के सबसेट होंगे, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, A क्रॉस B का सबसेट होता है। क्योंकि रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट होता है, इस वजह से जितने भी पॉसिबल A क्रॉस B के सबसेट होंगे, जैसे एक सेट A है, एक सेट A है, ठीक है, इसके कितने सबसेट बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A इक्वल्स टू कितना होगा 2 की पावर 4। अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने सबसेट बनेंगे 2 की पावर n। अच्छा ये भी समझ सकते हो कि A के जितने सबसेट हैं उनको हम लोग एक सेट के अंदर भर देते हैं तो वो पावर सेट ऑफ A बन जाता है। तो पावर सेट ऑफ A की कार्डिनलिटी मैं बता चुका हूँ 2 की पावर n होती है, वैसे समझ सकते हैं। तो A क्रॉस B के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनका यूज करके हम कोई भी नया सेट बनाएंगे तो वो A क्रॉस B का सबसेट होगा। और इस तरीके के जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं, हर सबसेट से एक रिलेशन बन सकता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि A क्रॉस B के जितने सबसेट उतने A और B में रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा सर, देखिए आप लोग, नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे सर, नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे आपके, अब A क्रॉस B के अंदर कितने लोग हैं, A क्रॉस B के अंदर M क्रॉस N लोग हैं या M इंटू N लोग हैं। तो M इंटू N लोग होने का मतलब A क्रॉस B की कार्डिनलिटी इतनी है, तो इसके जो तुम्हारे सबसेट बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 2 की पावर M इंटू N। तो टोटल कितने रिलेशन बन सकते हैं 2 की पावर M इंटू N। अच्छा नंबर ऑफ फंक्शन भी बताए थे मैंने पिछले वीडियो में। नंबर ऑफ फंक्शन में क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ फंक्शन में मैंने बताया था A1 को तीर मारने के लिए कितने लोग हैं n लोग हैं, A2 को मारने के लिए कितने लोग हैं n लोग हैं, AM को तीर मारने के लिए कितने लोग हैं n लोग हैं। अगर ये चीज़ समझनी है तो पिछला वीडियो देख सकते हैं सर। तो n का इंटू कितनी बार हुआ है यहाँ पर, n का इंटू हुआ है m बार, कितनी बार हुआ है m बार। तो नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो गए थे सर, नंबर ऑफ फंक्शन हो गए थे, नंबर ऑफ फंक्शन हो गए थे हमारे n की पावर m या कार्डिनलिटी ऑफ b की पावर कार्डिनलिटी ऑफ a। कार्डिनलिटी ऑफ b की पावर क्या, कार्डिनलिटी ऑफ a। जैसे अगर ये होता फंक्शन, अगर b टू a में होता, अगर b डोमेन लेते और a को क्या लेते को डोमेन लेते, तो कितने टोटल फंक्शन पॉसिबल थे, तो टोटल फंक्शन पॉसिबल थे कार्डिनलिटी ऑफ, टोटल फंक्शन पॉसिबल कितने थे सर, कार्डिनलिटी ऑफ a की पावर कार्डिनलिटी ऑफ b। तीर जिसको लग रहा होता है मेन फंक्शन में या जो को डोमेन होता है उस सेट को नीचे रखते हैं और उसकी पावर में जो डोमेन वाला सेट होता है उसकी कार्डिनलिटी रहती है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो गए, इतने हो गए। अच्छा किसी सेट के पास में अगर n एलिमेंट्स हैं तो टोटल सबसेट कितने हो गए 2 की पावर n हो गए। अब उसके पास में जितने सबसेट हैं उतने ही एलिमेंट तो उसके पावर सेट के अंदर होंगे ना, क्योंकि सेट A के ही एलिमेंट्स का यूज़ करके तो हम पावर सेट बनाते हैं सर। तो उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी 2 की पावर n हो जाएगी, ये भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है।
तो इतना बेसिक आप लोग ध्यान रखिएगा। रिलेशन कितने होंगे, 2 की पावर m क्रॉस n, जरूरी चीज है, नोट कर लीजिएगा और इसके बारे में सोचिएगा जरा खुद से। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब देखो सर, यहाँ से चैप्टर जो भी अपना काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी वाला है वो स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहीं से हमारा कंक्लूजन निकलेगा जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकेंगे, कैंटर्स थ्योरम को प्रूफ कर सकेंगे। उसके बाद हम लोग आगे टॉपिक में बढ़ पाएंगे। तो फंक्शन के टाइप्स जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नहीं, वन फंक्शन के बारे में बेसिक पता होना चाहिए, ऑन टू फंक्शन के बारे में बेसिक पता होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन मैंने कितने बताए आपको, n की पावर m, या कार्डिनैलिटी ऑफ b की पावर कार्डिनैलिटी ऑफ a। b कौन था, जिसको तीर लगा था इस साइड वाला, या कोडोमेन। a कौन था, डोमेन था। तो अब आप लोगों ने टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहले से सुन रखा होगा, वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन या ऑन टू फंक्शन, इस तरीके के 4 तो ये सुन ही रखे होंगे सर। तो अब ये फंक्शन कितने बन सकते हैं, समझिएगा। कितने बनने का मतलब समझिएगा, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये सेट A है, इसके अंदर हैं A1 A2 A3 A4, 4 लोग हैं। इस सेट B के अंदर B1 B2 B3 3 लोग हैं। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया कहाँ से, A to B, एक फंक्शन मैंने डिफाइन करा कहाँ से, A to B। अब मैं पूछूं टोटल कितने फंक्शन बन सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएगा आपका कार्डिनैलिटी ऑफ B की पावर कार्डिनैलिटी ऑफ A, या 3 की पावर 4, या 81। समझे सर, कितने फंक्शन पॉसिबल हैं टोटल, 81 फंक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो अब मैं पूछूं टोटल वन फंक्शन पॉसिबल, समझे सर कि नहीं, या टोटल मिनी वन फंक्शन पॉसिबल, या टोटल ऑन टू फंक्शन पॉसिबल। तो इस चीज के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ठीक है सर, तो मैं बताऊंगा, पहले तो मैं वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन क्या होता है इसका बेसिक आपको समझा दे रहा हूं, फिर आगे चलते हैं सर हम लोग। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इंग्लिश जो डेफिनीशन है अपनी किताब वाली वो लिख दे रहा हूँ, उसके बाद में हम लोग फिर समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। सो वी हैव ए फंक्शन, वी हैव ए फंक्शन f फ्रॉम a टू b। एक फंक्शन है हमारे पास में a टू b में, इज वन, इसको हम वन कहेंगे या वन है, इफ f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2)। एक सेकंड, आ नहीं पाएगा सर यहाँ पे, फंक्शन इज वन, आगे देखिएगा नीचे लिख रहा हूं, इफ f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2) इम्प्लाइज x1 बराबर x2, that is no two elements in the domain has, या have जो भी सर ग्रामर का देख लीजिएगा, has the same image। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि एक फंक्शन को हम वन फंक्शन कब कहेंगे,
इफ एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू इम्प्लाई कर जाए एक्स वन बराबर एक्स टू। समझे सर? मतलब अच्छा, वेयर एक्स वन कामा एक्स टू बिलोंग्स टू सेट ए एंड एफ एक्स वन कामा एफ एक्स टू बिलोंग्स टू सेट बी। अच्छा, ये देखिए जो x1 x2 है फंक्शन के अंदर जो रखते हैं ये डोमेन से रखते हैं, और सॉल्व करने के बाद जो fx1 और fx2 आता है वो कहाँ से आता है? आपका जो को डोमेन का सेट है उससे आता है सर, है ना? तो इनके कहने का क्या मतलब है? नो टू एलिमेंट्स इन द डोमेन हैज द सेम इमेज। नो टू एलिमेंट्स इन द डोमेन हैज द सेम इमेज। मुझको बस इसी चीज पे फोकस करना है, इतने की जरूरत है, ज़्यादा उसमें नहीं जाना। इसको नोट करिए आप लोग, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है जो ये लिखा गया है इस पर। देखिए सर, तो फंक्शन में क्या था कि जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं A1, A2, A3 और A4, इनको सबको इमेज मिलनी ही चाहिए, या ये सारे के सारे लोग तीर मारेंगे ही मारेंगे। समझ में आई बात? रिलेशन में ऐसा नहीं था, वहाँ पर हो सकता है कुछ छूट भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है। मतलब A1 को भी तीर मारना है, A2 को भी तीर मारना है, A3 को भी, A4 को भी तीर मारना है। तीर मारने का क्या मतलब है कि A1 किसी से रिलेट जरूर होगा, B1 भी होगा, नहीं A2 भी होगा, A3 भी होगा और A4 भी होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर हम लोग फंक्शन के अंदर A1 को रखें या A2 को रखें या A3 को रखें या A4 को रखें, तो सॉल्व होने के बाद जो ये FA1 आएगा या FA2 आएगा या FA3 आएगा, ये सेट B में से ही कोई ना कोई आना चाहिए। समझ में आई बात? मतलब हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। पहले तो ये हमारी एक जरूरत थी फंक्शन होने के लिए सर, है ना? A1, A2, A3 और A4 में सबको क्या मिलनी चाहिए? इमेज मिलनी चाहिए। दूसरी बात क्या थी कि कोई एलिमेंट दो तीर नहीं मार सकता है। रिलेशन में मार सकते हैं, पूरे के पूरे 4 तीर मार सकता था ये। कोई भी एलिमेंट दो लोगों से रिलेट नहीं हो सकता है, ठीक है? ये हमारी फंक्शन की बात थी। 1-1 फंक्शन में क्या है सर? अच्छा, इसमें A2 B1 को मार सकता है, A3 भी B1 को मार सकता है। दो लोग या दो से ज्यादा लोग मिल करके उनकी एक मतलब सेम इमेज हो सकती है। A1 की इमेज भी B1 हो सकती है, A2 की भी हो सकती है, A3 की भी हो सकती है। लेकिन A1 के पास में 2 इमेजें हो जाए, ऐसा नहीं पॉसिबल था फंक्शन में। 1-1 फंक्शन में एक चेंज ये कर दिया गया है सर कि किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स की जो इमेज है वो सेम नहीं होगी। मतलब A1 अगर B1 से मैप हो गया या A1 ने B1 को तीर मार दिया, तो फिर A2, A3 या A4 में से कोई भी B1 को तीर नहीं मार सकता है। समझे सर कि नहीं समझे? अगर A1 ने B1 को तीर मार दिया, A2 ने B2 को तीर मार दिया, A3 ने B3 को तीर मार दिया, तो A4 के पास में तीर मारने के लिए कोई नहीं बचा है इसमें, तो है ना? तो ये 1-1 फंक्शन इसमें एक भी नहीं बनेंगे, बता रहा हूँ मैं। तो 1-1 फंक्शन में क्या है? सभी लोग तीर मारेंगे और हर आदमी अलग अलग लोगों को तीर मारेगा। कोई भी 2 लोग एक को तीर नहीं मार सकते हैं। कहने का मतलब है A1 अगर B1 से मैप हो गया तो A2 फिर B1 से नहीं हो सकता है। A2 को इससे होना पड़ेगा या A3 को इससे होना पड़ेगा, ये मामला है। समझे सर कि नहीं समझे ये बात? तो 1-1 फंक्शन अपना ये है। 1-1 एक आदमी एक से रिलेटेड,
और फंक्शन तो ये है ही, तो जो दो फंक्शन वाली कंडीशंस थी वो तो यहाँ पर भी लग जाएंगी। इतनी बात आप लोग दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, क्योंकि यहीं से एक निष्कर्ष निकलने वाला है भी, आप लोग देखिएगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि सेट ए की जो कार्डिनलिटी है वो है आपकी 4। फंक्शन इज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए की जो कार्डिनलिटी है वो कितनी अपनी 4, सेट बी की कार्डिनलिटी है 3। मतलब सेट ए की कार्डिनलिटी है कम है सेट बी की कार्डिनलिटी से। सेट ए की कार्डिनलिटी क्या है सर? कम है सेट बी की कार्डिनलिटी से। इससे देखो क्या समझ में आ रहा है, A1 को मान लो मैंने B1 से मैप कर दिया सर, A2 को मैंने B2 से मैप कर दिया, फंक्शन 1 1 है। ये सब 1 1 फंक्शन के उसमें बातचीत हो रही है सर। फंक्शन क्या है अपना 1 1 है। A1 को हमने B1 से मैप कर दिया, A2 को B2 से कर दिया, A3 को B3 से कर दिया। अब अगर हमें फंक्शन को 1 1 रखना है तो A4 को किसी ऐसे आदमी से हमें मैप करना पड़ेगा जो पहले ना आया हो या जिसको पहले तीर ना लगा हो। तो अब A4 को तो कोई तीर मार ही नहीं सकता है, या A4 किसी को तीर अब नहीं मार सकता है, क्योंकि ऑलरेडी B1 B2 B3 को तीर लग चुका है। अच्छा, और सबको तीर मारना भी है तो A4 तीर इन्हीं में से किसी एक को मारेगा, और जैसे ही दो लोगों ने किसी एक को तीर मारा, फंक्शन 1 1 नहीं रहा। समझे सर? तो अगर डोमेन वाले सेट में ज़्यादा लोग हैं और को डोमेन वाले सेट में कम लोग हैं, तो ये तो बिल्कुल बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा ना कि एक से ज़्यादा लोगों को मिल करके किसी एक को तीर मारना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर A2 ने भी B2 को तीर मारा, A4 ने भी B2 को मारा। जैसे ही एक से ज़्यादा लोगों ने किसी एक को तीर मारा तो मामला वहीं बिगड़ गया, फंक्शन 1 1 नहीं रहा। अच्छा, इसमें आप कुछ भी करके फंक्शन को 1 1 बना सकते हैं क्या? एक भी 1 1 फंक्शन पॉसिबल नहीं है इसमें एक भी 1 1 फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है। समझे सर कि नहीं समझे? तो अगर डोमेन सेट की कार्डिनलिटी, गलत लिख गया हूं यहां पर मैं, ज़्यादा हो को डोमेन सेट की कार्डिनलिटी से, तो हम एक भी 1 1 फंक्शन नहीं बना सकते हैं। इस कंक्लूजन पे मैं पहुंचा हूं। समझे सर? तो फिर 1 1 फंक्शन बना कब सकते हैं? वन वन फंक्शन हम लोग बना कब सकते हैं, जरा ये देखिए। A1 A2 A3 तीन लोग इधर, B1 B2 B3 तीन लोग इधर। A1 को B1 से मिलाया, A2 को B3 से, A3 को B2 से। तीनों लोग तीर मार रहे हैं, एक आदमी एक को ही तीर मार रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फंक्शन क्या है? 1 1 फंक्शन है, बिल्कुल प्रॉपर। तो 1 1 फंक्शन पॉसिबल है। मतलब अगर कार्डिनलिटी ऑफ A बराबर हो जाए कार्डिनलिटी ऑफ B से, तो फंक्शन 1 1 फंक्शन क्या हो सकता है? पॉसिबल है। 1 1 फंक्शन पॉसिबल, 1 1 फंक्शन क्या होगा? पॉसिबल होगा। अच्छा, दूसरा केस देखिए, अगर A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6, अब मैंने A1 को B1 से रिलेट करा, A2 को B3 से, A3 को B4 से, A4 को B6 से, है ना? फिर भी हमारे पास B2 B5 बच गए। अब देखिए सर, हर आदमी तीर मार रहा है और एक आदमी एक ही आदमी को तीर मार रहा है, या एक आदमी की एक ही इमेज है, ठीक है? दो लोगों की इमेज सेम नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर 1 1 फंक्शन हमारा बन रहा है। मतलब अगर कार्डिनलिटी ऑफ A कम हो कार्डिनलिटी ऑफ B से, तो यहाँ पर भी 1 1 फंक्शन पॉसिबल है। 1 1 फंक्शन क्या है? पॉसिबल है। तो 1 1 फंक्शन पॉसिबल होने के लिए क्या होना चाहिए सर? कार्डिनलिटी ऑफ A या डोमेन सेट की कार्डिनलिटी लेस देन और इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ B होनी बहुत ज़रूरी है। समझे सर?
कोई दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी, अगर हम इनके बीच में वन वन फंक्शन बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि सेट ए की जो कार्डिनैलिटी है वो सेट बी की कार्डिनैलिटी से कम हो या एटलीस्ट बराबर हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट निष्कर्ष है, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और देखिए आप लोग, ये बहुत ज़रूरी, मैं कैंटर्स थ्योरम की तरफ ही जा रहा हूँ ये चीज़ों को लेकर के, क्योंकि यहीं से उन्होंने सोचा है चीज़ों को जो भी है। अच्छा, एक केस वो वाला फिर से देख लीजिए, कार्डिनैलिटी ऑफ ए जब ज़्यादा थी कार्डिनैलिटी ऑफ बी से, मतलब A1 A2 A3 A4 4 लोग थे इधर, इधर B1 B2 B3 3 लोग थे, तो A1 B1 को तीर मार दिया। अब A2 तो B1 को मार नहीं सकता, इसको किसी नए आदमी को मारना पड़ेगा, तो इसने मान लो इसको मार दिया। अब A3 इन दोनों को तो तीर मार नहीं सकता क्योंकि ये दोनों पहले से मार चुके हैं, तो A3 B3 को मार देगा। अब हर आदमी को तो तीर मारना ही है, मतलब A4 को मजबूरी में तीर मारना है। वन वन फंक्शन होने के लिए इन तीनों में से तो किसी को मार नहीं सकता, लेकिन अब मजबूरी में इसको मारना ही पड़ेगा, मान लो B2 को मार दिया। और जैसे ही दो लोगों ने एक आदमी को तीर मारा, फंक्शन वन वन नहीं रहा। थोड़ा समय, 1 मिनट के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जैसे ही दो लोगों ने एक को तीर मारा, फंक्शन वन वन नहीं रहा। तो ये बात ध्यान रखिए कि अगर ए की कार्डिनैलिटी बी की कार्डिनैलिटी से क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो फंक्शन वन वन नहीं रहेगा। अब देखिए ज़रा, ठीक है, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर। अच्छा, ये जो इम्प्लाई होता है ये बोथ वे इम्प्लाई होता है सर। बोथ वे इम्प्लाई का मतलब क्या है कि अगर कार्डिनैलिटी ऑफ ए जो है वो कार्डिनैलिटी ऑफ बी से कम है, अगर कार्डिनैलिटी ऑफ ए जो है वो कार्डिनैलिटी ऑफ बी से कम है या बराबर है, ये इम्प्लाई करता है, या जैसे ही आपको ये पता चलेगा आप इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि कम से कम एक वन वन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है सर। अच्छा, मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई है कि जो अपने नॉर्मल जो फाइनाइट सेट्स हैं, जैसे ए था 1 2 3 4 4 लोग थे, है ना, तो हम लोग इनकी कार्डिनैलिटीज़ को गिन करके बता देते हैं कि इसके अंदर इतने लोग हैं या इतने एलिमेंट हैं। इन्फिनाइट सेट में अब हम कार्डिनैलिटी तो बता नहीं सकते सर, इन्फिनाइट सेट में हम लोग कार्डिनैलिटी तो बताने पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन कैंटर साहब ने क्या करा है, भले कार्डिनैलिटी नहीं बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे तरीके निकाले हैं, यहीं से निष्कर्ष निकला है वो, कि हम लोग इनफाइनाइट सेट्स की कार्डिनैलिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। ये मैंने स्टेटमेंट पहले बोला था। कार्डिनैलिटीज़ को कंपेयर करने का मतलब क्या है कि रियल नंबर्स का जो सेट है उसकी कार्डिनैलिटी नेचुरल नंबर के सेट से ज़्यादा है। इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच सकते हैं, उनके कहने का मतलब ये है। तो अब यहाँ पर देखिए कितनी ज़रूरी बात है कि यहाँ पर कार्डिनैलिटी ऑफ ए अगर कार्डिनैलिटी ऑफ बी से कम होगी, जहाँ पर जो सेट ए है वो डोमेन सेट है और जो बी है वो कोडोमेन सेट है,
तो कम से कम एक वन वन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ये इम्प्लाई कर जाता। मैंने आपको इसको मैं प्रूफ करके नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको मैंने वो बना करके जो भी डायग्राम था दिखाया है कि सेट ए की कार्डिनलिटी जो है वो कम या बराबर होनी चाहिए सेट बी की कार्डिनलिटी से, अगर फंक्शन को वन वन होना है। समझे सर? तो ये हो गया ये। अच्छा, अगर हमको ये पता चल जाए तो हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। कोई तुमसे बोले कि कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्डिनलिटी ऑफ बी है, तो तुम ये बोल सकते हो कि कम से कम एक वन वन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। इसका निष्कर्ष ये है, ठीक है सर। और अगर ये पता हो कि एटलीस्ट वन फंक्शन एग्जिस्ट, अगर आपको पता है एक फंक्शन दिया गया है ए टू बी में और कम से कम एक वन वन फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। अब फंक्शन सर पूरा का पूरा ही मैप होता है सर। एक फंक्शन का मतलब ये, आप इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि फंक्शन एक पूरा का पूरा मैप हो सकता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, एक मैं फंक्शन बना रहा हूँ, इसकी मैं डोमेन ले रहा हूँ 0 से 1 और मैं रेंज ले रहा हूँ R। अब मैं फंक्शन बना सकता हूँ क्या, x²। एक ही पॉसिबल फंक्शन है कि नहीं है? समझे सर कि नहीं समझे? या मैं फंक्शन कुछ और बना सकता हूँ, fx बराबर बना सकता हूँ x+2। समझे सर? तो इस तरीके का एक फंक्शन है। ये एक अलग रूल है, ये एक अलग रूल है। इसमें क्या है, अगर x यहाँ पर रखोगे, जैसे 1 रखोगे तो ये 1 का स्क्वायर दे देगा, जो कि r के एक एलिमेंट से मैप कर जाएगा। जाके r के जितने एलिमेंट से मैप करेंगे जाके सारे, उनको उठा करके बनाओगे तो रेंज सेट बन जाएगा। तो फंक्शन एक तरीके से रूल है। जितने भी पॉसिबल रूल हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में मैं जितने भी पॉसिबल रूल हैं इस तरीके से सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को मैप करने के लिए मैं उन सब की बात कर रहा हूँ, ठीक है।